एक दिन आएगा जब तुम बहुत पछताओगी कि तुमने करण से शादी क्यों की, और वो दिन मैं तुम्हारी जिंदगी में लाऊंगी। मैं तरस आ रहा है तुम पर मायना कि तुम्हें समझने और सुधरने का मौका मिला और तुम फिर भी नहीं सुधरी। तो एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि करण से शादी करने के लिए मैं जन्मों जन्मों तक पछताऊंगी नहीं, और इस जन्म में तो क्या, तुम अगले 7 जन्मों तक मुझे करण से दूर नहीं कर पाओगी। और ये बात तुम मेरी याद रखना। देखते कौन क्या याद रखता है प्रीता। कुछ नहीं जाने, प्लीज कुछ नहीं जाना है यहाँ से। करण नहीं जाना है मुझे, करण यहाँ से प्लीज। मुझे नहीं जाना, प्लीज रोक लो। मैं कैसे रहूंगी तुमसे दूर करण, मैं नहीं रह पाऊंगी। I really love you। Shut up। शट अप, ओके? कोई प्यार व्यार नहीं करती तुमसे, गलतफहमी है तुम्हारी। और तुम्हें ये सब इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमसे कुछ छीन लिया गया। ये सच तो है कि तुमसे कुछ नहीं छीना गया, क्योंकि कभी कुछ तुम्हारा था ही नहीं। देखो मेरा, ये तुम्हारे साथ नहीं, ये सबके साथ होता है जिंदगी में। हम लोग ना कई बार ऐसा सपना देख लेते हैं और उसमें किसी को शामिल कर लेते हैं जो कभी पूरा नहीं होता। तुमने भी ये किया, तुमने एक सपना देखा, उसमें मुझे शामिल कर लिया, लेकिन तुम ये भूल गए कि मेरी एक हकीकत है, मेरी जिंदगी है, मेरी अपनी खुद की जिंदगी है। और देखो मेरी बात सुनो, चली जाओ यहाँ से। For your own sake, okay? जिंदगी बहुत बड़ी है, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। Just go, just move on। मैं नहीं कर सकती ना मूव ऑन। मायरा, मायरा, look at me, मेरी तरफ देखो। जो मॉम कह रही है ना बिल्कुल ठीक कह रही है। देखो घर चली जाओ। आई नो अभी इस वक्त तुम्हें सब कुछ गलत लग रहा है, लेकिन जब टाइम बीतेगा ना, थोड़ा वक्त बीत जाएगा, तुम रियलाइज करो कि जिंदगी इतनी छोटी है। मेरे अलावा भी तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ है। और क्या पता करोगे मुझसे बेहतर, विच इज इम्पॉसिबल दो, लेकिन क्या पता मुझसे भी अच्छा लड़का तुम्हें मिल जाए जो तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाए। जिंदगी से भी है, बहुत कुछ है जिंदगी, मेरे अलावा भी है। जस्ट मूव ऑन। और मैं हूं ना, योर बेस्ट बडी, आई ऑलवेज बी देयर। मायरा, प्लीज करण, प्लीज। मैं कैसे तुम्हारे बिना रहूंगी? प्लीज मेरी बात सुनो। मायरा, मैं नहीं जा सकती। मायरा प्लीज, करण प्लीज। सब देख रहे हैं मायरा प्लीज। मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। करण
मैं जानती हूँ आज मैंने जो किया सही किया। आज अगर मैं ये कदम नहीं उठाती तो कल मेरे घर में जो तूफान आता वो किसी के संभलने से नहीं संभलता। पर आज ये बात किसी को समझा नहीं पाऊंगी और ना ही किसी को मेरी बात समझ में आएगी। क्या हुआ? मुझे भी बुरा लग रहा है। मैंने उसके साथ गलत हुआ, पर पता है जो वो कर रही थी ना वो भी सही नहीं था। और करण सच में जो मोम ने डिसीजन लिया है ना वो सबके लिए बेहतर है, इस परिवार के लिए, तेरे लिए, माहिरा के लिए भी। मोम ने जो भी सोचा है ना बहुत सोच समझ के किया। अगर डैड हमारे साथ होते ना वो भी यही डिसीजन लेते। hey, come on, cheer up. It's okay. Huh? Yeah. अरे प्रीता का फोन। सृष्टि, सृष्टि जल्दी आ बेटा, ये फोन पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा मुझसे। प्रीता का फोन आ रहा है। प्रीता का फोन आया? महंगे फोन है, पता नहीं। देखना मैं कितनी कोशिश कर रही हूं। देखो 1 मिनट इसका टच स्क्रीन जल्दी करना। 1 मिनट माँ। हाय माँ। अरे बेटा मुझे पता है तू कब से ना फोन करे जा रही थी, मैं खोलने की कोशिश कर रही थी, खोल ही नहीं रहा था। कोई बात नहीं, मैंने मम्मा की हेल्प कर दी। बताइए ना क्या हुआ। माँ, आपको ये कहना था कि आपने मेरा घर बसाने में मेरी बहुत मदद की है। आज वो हो गया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि होगा। अगर मैं आप लोगों को बताऊंगी ना कि क्या हुआ है तो आप लोग बिलीव ही नहीं करोगे। अनहोनी को होनी कर दिया है आपने। अरे 1 मिनट दी, कैसी बातें कर रहे हैं? हमें आप पर विश्वास क्यों नहीं होगा यार? और किस अनहोनी की बात कर रहे हो? आपने राखी माँ से बात की थी ना, आपने उन्हें कहा था कि माहिरा की वजह से इस घर के मान सम्मान को बहुत ठेस पहुंच रही है। और आपने उनसे रिक्वेस्ट भी किया था कि माहिरा जो उलझन इस फैमिली के लिए क्रिएट कर रही है उसे वो सुलझाए। इस घर की बड़ी होने के नाते जो सही है उसका साथ दे और जो गलत इस घर में हो रहा है वो ना होने दे। आपने उनसे कहा था ना कि जिस छत के नीचे इस घर की बहू रहती है उसी छत के नीचे माहिरा जैसी लड़की को ना रहने दे। माँ, आपकी बातों का राखी माँ के दिल पर बहुत गहरा असर हुआ। पता उन्होंने क्या किया? उन्होंने माहिरा को घर से जाने के लिए कह दिया। हाँ, और माहिरा घर से चली गई है। आप लोग सुन रहे हो ना मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि माहिरा घर से चली गई है। माहिरा घर छोड़ के चली गई? हाँ, चली गई। Oh my God, 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 तुम आपने सुना? अरे 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 क्या कर रहे हो? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। Sorry, I'm sorry. माहिरा सच में घर छोड़ के चली गई। यार दी, आपने बिल्कुल सही कहा था, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा आपने जो कहा। वैसे ये अनहोनी हुई कैसे? हाँ, तो ये सब कुछ माँ की वजह से ही तो हुआ है। अच्छा माँ, अब मैं फोन रखती हूँ। कल आपको मुंह दिखाई पर मिलूंगी, ठीक है? आ जाना। ठीक है बच्चे, बाय। Oh my God, चली गई, जंगली बिल्ली चली गई, माहिरा चली गई। बल्ले बल्ले बल्ले। चलो, बड़े दिनों के बाद आज एक अच्छा दिन गया। अरे नहीं यार, कुछ भी खास नहीं है करण लूथरा में। नाम करण लूथरा हो जाने से कोई स्पेशल पावर्स थोड़ी आ जाते हैं। है तो इंसान वही ऑर्डिनरी ना, जैसे बाकी सब लोग होते हैं। कह रही हूँ ना, कुछ भी स्पेशल नहीं है बाबा। फीलिंग्स और करण लूथरा के लिए बिल्कुल भी नहीं यार। मतलब क्या बात कर रही है? मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये लड़कियां जो करण लूथरा के लिए पागल रहती हैं, ये मतलब
इनके दिमाग में कोई फर्क है क्या? क्योंकि मैं तो उसके साथ एक ही कमरे में रहती हूँ, फिर भी फीलिंग्स के नाम पर एफ भी नहीं है मेरे मन में उसके लिए। अट्रैक्टिव कहाँ है का अट्रैक्टिव? बिल्कुल तुम मुझसे मजाक कर रही है क्या? तुम लोगों को लगता होगा हैंडसम, टीवी वीवी पे देखते हो ना, वहां पर हैंडसम लगता होगा। मैं तो सामने से देखती हूँ, कक हैंडसम नहीं है। प्रिंस चार्मिंग, अरे प्रिंस चार्मिंग नहीं, प्रिंस हार्मिंग है, हार्मिंग। अरे 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 मेरी फ्रेंड, एक्चुअली दिमाग खराब हो गया इसका, आंखें भी खराब हो गई हैं इसकी। ये एक्चुअली इसके दिल में फीलिंग्स कहाँ से होंगी? इसके सीने में दिल ही नहीं है एक्चुअली, दिल तो मेरे सीने में है। और कितनी फीलिंग्स हैं मेरे सारे फैंस के लिए, हजारों फैंस के लिए, कितनी लड़कियां मेरी फैंस, उन सब के लिए मेरे दिल में फीलिंग्स है। इसके दिल, बस तुम्हें इस रूम का एक सीक्रेट बताऊं, ये डेली मेरे करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन मैं इसे आने नहीं देता। मेरी बॉडी देखना चाहती है, लेकिन मैं देखने नहीं देता, समझी? हेलो हेलो, लास्ट कॉल आफ्टरनून, वीडियो कॉल। क्या था ये? क्या था ये? कुछ भी नहीं था। तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। मॉम मुझे डिस्टर्ब मत करो आप। अरे मुझे अकेला छोड़ दो मॉम। ओह गॉड, बिजली आ गई। लगता है गिरेगी आज ये मेरे सिर पे। देखते रहोगे कि अपना हाथ भी दोगे? सॉरी। ये तो चमत्कार ही हो गया। मैं प्रीता जी से शादी कर रहा था, इस बात से ये बिजली जली नहीं, बल्कि मेहरबान हो गई। गला काटने की बजाय गले लग रही है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, इसलिए यहाँ पर आई हूँ। तुम भूल गए हो इसलिए तुम्हें याद दिलाने आई हूँ। लेकिन तुम ये मत सोचना कि मैं भूल गई हूँ कि तुमने तुम्हारे भाई और माहिरा के साथ मिलकर प्रीता को किडनैप करने की कोशिश की और उससे शादी करने की कोशिश की। सीता हरण करने चले थे, लेकिन रावण मरण हो गया। तुम हार गए पृथ्वी। लेकिन ये हारे हुए खिलाड़ी से मुझे कोई शिकायत नहीं है। वैसे अच्छा हुआ कि तुम्हारी प्रीता से शादी नहीं हुई, नहीं तो तुम्हारी हालत वैसी हो जाती, ना घर के रहते और ना घाट के। प्रीता से मैं सख्त नफरत करती हूँ, लेकिन आज वो मुझे अच्छी लग रही है, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ जो किया, यू डिजर्व इट। वो अपने पति के पास वापस चली गई है, करण लूथरा के पास वापस चली गई है। तुम्हें नहीं लगता पृथ्वी, तुमने आज तक मेरे बिना जो कुछ भी करने की कोशिश की है, उसकी वजह से मुंह की खाई है? तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने प्रीता के लिए कुछ भी करने की कोशिश की ना, तो मैं 1% भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, और तुम्हारा वो हाल करूंगी जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। बेबी, आज के बाद मेरे साथ गेम खेलने की कोशिश भी मत करना, समझे तुम? मैं और गेम और तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ कभी कोई गेम खेल ही नहीं सकता बेबी। तुम चाहे मुझे प्यार से बोलो या थप्पड़ मार के, मैं तुम्हारी हर बात समझ जाता हूं। ये वाली भी समझ गया। तो ये भी याद रखना कि तुम सिर्फ मेरे हो। Of course, baby. Of course. वैसे मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई। तुम्हारी प्रीता जी आई थी मेरे पास, पूछ रही थी कि तुम्हारा और मेरा क्या रिश्ता है। तो मैंने उसे बता दिया कि थोड़े टाइम के लिए हाय हेलो था, टाइम पास था। That's it. मैंने उसे ये नहीं बताया कि तुम्हारा और मेरा आज भी रिश्ता है। तुमने प्रीता जी से कहा और वो मान गई? तुम नहीं चाहते कि उसको तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में पता चले? तुम तो यही चाहते हो ना कि इससे लेके तुम अभी भी सिंगल हो, सो दैट तुम्हें जब भी चांस मिले तुम उसके आगे पीछे लट्टू की तरह घूमने लग जाओ। पृथ्वी, जो तुम्हारी हालत इस बार हुई ना, हर बार तुम्हारी वही हालत होगी। वैसे मैंने प्रीता से जो कुछ कहा ना, उसे मान लिया, आंख बंद करके मान लिया। मैं तुम्हारे और माहिरा की तरह नहीं हूँ।
मैंने उससे कहा कि जो भी करना सोच समझ के करना, मेरी हेल्प के करना, लेकिन नहीं, उसने इतना बड़ा प्लान बनाया, उसका प्लान फ्लॉप हो गया। वो भी टूट गई और ऐसी टूटी कि अब खुद को समेट भी नहीं पाएगी। वो प्रीता को घर से निकालना चाहती थी, लेकिन प्रीता ने उसे घर से निकाल दिया। What? माहिरा को लूथरा उससे बाहर निकाल दिया? इसका मतलब वो करण यानी कि गिल्ली डंडा प्लेयर और प्रीता जी के बीच अब कोई नहीं है, वो दोनों एक हो गए। तुम्हें क्या लगता है कि अगर उन दोनों के बीच में कोई नहीं होगा तो प्रीता तुम्हें मिल जाएगी? अरे इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम प्रीता के बारे में सोच रहे हो? प्रीता के बारे में नहीं सोच रहा, तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, तुम्हारी भलाई के बारे में सोच रहा हूँ मैं। तुम्हारी भलाई के लिए मैं प्रीता जी के बारे में इंक्वायर कर रहा था, हमारे प्लान के लिए, हमारे महाबदले के लिए। तुम भूल गई बेबी? हमारा मेन प्लान क्या था? उस पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा को बर्बाद करना। और अब जब प्रीता जी और वो गिल्ली डंडा प्लेयर एक हो गए तो हमारे प्लान को खतरा है। हमारा मेन प्लान, महाबदला फुल टू फ्लॉप हो सकता है। किसकी वजह से? प्रीता अरोरा की वजह से। इस वक्त अगर हमारे प्लान में कोई रुकावट ला सकता है ना, तो वो है सिर्फ और सिर्फ प्रीता अरोरा। तुम्हें क्या लगता है मुझे इसके बारे में पता नहीं है? ऑफ कोर्स पता है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ, ये बताने के लिए कि जो हमारा हथियार था माहिरा, अब वो हमारे पास नहीं है। अब ऋषभ, करण और प्रीता एक साथ हो गए और हमें उनके खिलाफ जंग लड़नी होगी। जानता हूं, कुछ वक्त के लिए दिल के हाथों मजबूर हो गया था मैं, पर अब बस हो गया। अब मैं अपनी कमजोरी को उन लूथरा भाइयों की ताकत नहीं बनने दूंगा। प्रीता जी को मेरी कमजोरी नहीं बनने दूंगा, क्योंकि अब होगी महाभारत, लूथरा हाउस के अंदर महाभारत। अब वक्त आ गया है घर की बड़ी बहू बनने का। अब बनो तुम घर की बड़ी बहू, दिखाओ सबको कि बड़ी बहू कैसी होती है। प्रीता अरोरा को चारों तरफ से घेर लो बेबी। वो कहते हैं ना, घर की भेदी लंका ढाए। लूथरा हाउस को खोखला कर दो, तुम खोखला कर दो। घर को क्या, मैं तो हर एक इंसान को खोखला कर दूंगी। लूथरास को इतनी बुरी तरीके से तोड़ दूंगी कि उन्हें समझ में नहीं आएगा कि उनके साथ क्या हुआ। लेकिन मैं ये सब कुछ अकेले नहीं कर सकती, मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है, तुम्हारी जरूरत है। तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हमेशा तुम्हारे साथ बेबी। बेबी हम कौन है? दो दिल और एक जान, है ना? हाँ। मैं हूं हमेशा तुम्हारे साथ, हमेशा। थैंक गॉड मुझे मेरा पुन्नू बेबी वापस मिल गया। तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो ना? अब देखो तुम। क्या कर रहे हो? बहुत ठंड लगती है ना तुम्हें? हाँ, अब इतनी ठंड लगेगी तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम बर्फ के अंदर हो या बर्फ तुम्हारे अंदर है। यस, अब मैंने इसे लोएस्ट टेम्परेचर पे कर दिया है। अब कमरा इतना ठंडा हो जाएगा। वाओ, एंड दिस इज माय रूम, दिस इज माय बेड, दिस इज माय एसी। मैं तो ठंड में ही सोऊंगा। तुम्हें जैसे सोना, जहाँ सोना, लिविंग रूम में, किचन में, बालकनी में, जहाँ जाके जो सोना सो। यहाँ पे एसी ऐसे ही चलेगा और मैं ऐसे ही सोऊंगा। गुड नाइट। प्रीता, लगता है तूने कुछ ज्यादा ही छेड़ दिया दी करण लूथरा को। अब भुगत इसकी बदमाशियां। बहुत शौक था ना मुझसे पंगा लेने का, हो गया ना दंगा। अब सीधी होगी ये टेढ़ी जलेबी। बेदिल लूथरा, सीने में दिल ही नहीं है, इसलिए कोई एहसास ही नहीं है, इसलिए पता ही नहीं चल रहा कि कमरे में कितनी ठंड हो रही है, क्योंकि ये तो कुछ फील ही नहीं कर सकता। एक बात बताओ, तुम इतने टेढ़े क्यों हो? सब पता है मुझे, तुम्हें कोई नींद भी नहीं आ रही है। तुम ये जो इतनी जोर जोर से खराटे ले रहे हो, ये भी मुझे परेशान करने के लिए ले रहे हो। ठीक बोला मैंने तुम्हें। बेदिल लूथरा। क्या कहा? बेदिल कहा, बेदिल, जिसके सीने में दिल नहीं होता। क्योंकि अगर तुम्हारे सीने में दिल होता तो मुझे इसे कांपते हुए देखकर तुम एसी बंद नहीं कर देते।